इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव। ये झूठ है। ये आदमी 1 महीने से हमारी गली में भीख मांग रहा था। मैं चेहरे पर लगी शराफत की नकाब के पीछे छुपी हकीकत देख रहा था। किसी कंपनी का मालिक फटे कपड़ों में सड़क पर नहीं बैठता। ये कंपनी की रजिस्ट्री, चेयरमैन सर्टिफिकेट और सालार साहब का शनाख्ती रिकॉर्ड है। चाहे तो तस्दीक कर लीजिए। या अल्लाह, हिना बेटी का शौहर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। तुम जानती थी? अगर जानती होती तो शायद निकाह ही ना करती। इसीलिए नहीं बताया। मैं देखना चाहता था कि आप मेरा हाथ एक इंसान समझकर थामती हैं या मेरी दौलत देखकर। और आपको किसने हक दिया कि मेरी जिंदगी को अपना इम्तिहान बना दे? किसी ने नहीं। इस सवाल का जवाब मुझे देना होगा। मुझे इस नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह हो गया, हिना चली जाएगी और ये घर हमारा है। यही आपको गलतफहमी है। क्या मतलब? राशिद मलिक साहब की वसीयत के मुताबिक ये घर, मलिक टेक्सटाइल्स के 41% शेयर्स और तमाम जाती जायदाद हिना के नाम है। अब्बू ने मुझे कभी नहीं बताया। उन्हें डर था कि उनके बाद आप पर दबाव डाला जाएगा, इसलिए उन्होंने दस्तावेजात ट्रस्ट में रखवाए थे। ये झूठी वसीयत है। झूठी वो ट्रांसफर डेड है जिस पर तुमने 3 दिन पहले हिना के फर्जी दस्तखत किए। अदील, तुमने कहा था सब कानूनी है। अदील, मेरी बात। अम्मी, आप चुप रहें। इस घर से आज हिना नहीं, वो शख्स रुखसत होगा जिसने उसकी जायदाद चुराने की कोशिश की। तुम मुझे मेरे घर से निकालोगे? ये घर अब्बू का था और अगर वसीयत सच है तो अब मेरा है। हिना, तुम अपनी माँ को घर से निकालोगी? जब मैं आपके सामने अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही थी तब आपको माँ होने का ख्याल क्यों नहीं आया? मैं तुम्हारा भला चाहती थी। मेरा भला मुझे भिखारी से ब्याह कर या मेरी जायदाद अदील के नाम करने से? इंस्पेक्टर कामरान बाहर मौजूद हैं। फिलहाल हम सिर्फ घर और कंपनी के रिकॉर्ड सेल करवा रहे हैं। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कुछ साबित करने को नहीं। फर्जी दस्तखत, जाली स्टाम्प पेपर और बैंक मैनेजर को भेजी हुई तुम्हारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। सब कुछ महफूज है। तुमने मुझे फंसाया है। जाल मैंने बिछाया था, लालच तुम्हारा अपना था। आपको हमारे घर के बारे में इतना सब कैसे पता चला? आपके मरहूम शौहर हमजा ने बताया था। हमजा? हमजा आपको जानते थे? वो मेरे दोस्त ही नहीं, शाह ग्रुप के फाइनेंस डायरेक्टर भी थे। हमजा ने कहा था वो एक छोटी प्राइवेट कंपनी में अकाउंट संभालते हैं। उन्होंने अपनी पहचान आपसे मेरी हिदायत पर छुपाई थी। कंपनी में कोई बहुत बड़ी बदनवानी कर रहा था। मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने आपको खतरे से बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए। मुझे यकीन नहीं कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था। बस करो, मरे हुए आदमी का नाम लेकर कहानी बना रहे हो। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो अदील? मैं क्यों घबराऊंगा? हमजा की मौत से 2 दिन पहले तुमने उन्हें 7 मरतबा फोन क्यों किया था? अदील, बिजनेस के सिलसिले में बात हुई थी। तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं था, सिर्फ डूबती हुई मुल्क टेक्सटाइल्स और 6 करोड़ का कर्ज था। 6 करोड़? अम्मी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आपके बेटे ने कंपनी के नाम पर कर्ज लिया, पैसा जुए और गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट्स में लगाया और नुकसान छुपाने के लिए हिना के शेयर्स ट्रांसफर करने की कोशिश। इसीलिए आप मुझे जल्दी घर से निकालना चाहते थे। मैंने जो किया अदील के कहने पर किया। मुझे कर्ज का नहीं पता था। अदील, प्लीज लिसन। जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। आपको कर्ज का नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था कि आप एक हामला बेवा को सड़क पे फेंक रही हैं। तुमने कभी मुझे माँ समझा ही नहीं। माँ का लफ्ज मैंने दिया था, इसका मतलब आपको निभाना था। हिना, गाड़ी बाहर है। डॉक्टर भी हमारा इंतजार कर रही है।